नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। जैसा कि दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। इन दिनों मां दुर्गा की सच्चे दिल से पूजा की जाती है। दोस्तों, गुरु जी ने आज के कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी भी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। आज चौथा दिन है और पूरे 9 दिनों तक माता रानी इस पृथ्वी लोक में विराजमान रहेंगी। तो इन 9 दिनों में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है, ये वाली जो नवरात्रि है वह बहुत ही खास है और इस खास मौके पर आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। देखो, गुरुजी ने कहा है कि एक दीपक आपके पूरे घर से दुख, कलह, बीमारी सब खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री आपको लेना है, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर के आपको समझने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या फिर हर हर महादेव जरूर लिखे। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ले ले या फिर यह दोनों दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं, जिसमें एक दीपक में आपको गोल बाती लगानी है और दूसरे दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है। देखो, और दोनों दीपक आपको घी से प्रज्वलित करने हैं। देखो दोस्तों, अब आपने 2 दीपक बना लिए। अब क्या करना है, समझने की कोशिश करना ध्यान से। आपको शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर में जैसे आप पूजन करते हैं वैसे ही आपको पूजन करना है। इसके बाद आपको एक लंबी बात का दीपक सबसे पहले अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित करना है और आपको मां दुर्गा का कोई भी मंत्र याद हो उसका 11 बार आपको जाप करना है। इतना करने के बाद या फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरा दीपक जो अपने गोल बत्ती का बनाया है, इसे लेकर चले जाना है अपने घर के तुलसी घेरे में और तुलसी के घेरे के पास जाकर उत्तर दिशा की और आपको खड़े होना है और इसे दीपक को आपको ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी घेरे में प्रज्वलित कर देना है और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से, माता तुलसी से अपनी मनोकामना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करें, घर में सुख समृद्धि बढ़े, माँ लक्ष्मी का आगमन हो। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको यह उपाय करना है। अब आपको थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी लेना है और 1 चुटकी दीपक में डाल देनी है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी में पानी मिलाकर जो 2 इलायची आपने ली है उसे हल्दी में मिला लेना है। देखो, इलायची जो होती है वो हमारे घर में धन संपदा को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी में मिलाने के बाद आपको पहली इलायची आपको तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देनी है और दूसरी इलायची को दीपक में डाल देना है। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप पूरे नवरात्रि में कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ यही एक उपाय कर लेते हैं, तो इस उपाय से आपको पूरे नवरात्रि का फल आपको मिल जाएगा। साथ में गुरुजी ने बताया है कि हमें नवरात्रि के दिनों में खासकर तुलसी माँ के समक्ष एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। देखो, कहते हैं कि प्रदोष काल में दुर्गा माँ पूरी धरती पर विचरण करती है। जो भी भक्त उनके लिए पूजा करता है, एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उनको कभी भी अपनी जिंदगी में धन की समस्या नहीं रहती है।
ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में तनाव और चिंता बहुत ही अधिक बनी रहती है, आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार का विचार हमेशा सताते ही रहता है, आप किसी भी समस्या को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपकी जो समस्या है आपके जीवन में और अधिक लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसी भी गलत व्यक्ति की दृष्टि आपके घर के ऊपर पड़ चुकी है, जिससे आपकी जो घर की रौनक है वह चली गई है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपके जिनमें ऐसी समस्या आ जाए, मन घबराने लगे, डर बहुत अधिक लगने लगे, अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही परेशानियां चल रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेने के बाद ध्यान रखें कि ये बेलपत्र कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र अगर नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध लेना है, यानी कि दूध आपको गर्म किया हुआ नहीं लेना है, कच्चा दूध ही आपको लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चाहिए होगा गौ माता का घी, शुद्ध घी, पूरा स्वच्छ चाहिए होगा। गौ माता का घी, शुद्ध घी आपको थोड़ा सा लेना होगा। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के पहुंच जाना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना ही और ये जो एक लोटा जल ही इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप दोस्तों, आपके पास है एक बेलपत्र। बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती, उस पर आपको कच्चा दूध जो आप अपने साथ लेकर के आए उससे आपको पूरी पत्ती पर अच्छे से लगा देना है। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो नीचे की दो पत्तियां हैं उन पर आपको लगा देना ही शुद्ध घी जो आप अपने साथ लेकर के आए थे, उस पर आपको शुद्ध घी लगा देना है। आप दोस्तों, इसे बेलपत्र को आपको बीच वाली डंडी के वहां से पकड़ लेना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, इसकी जो डंडी है उसका मुंह आपको जलाधारी की तरफ रखना है और इसकी जो पत्ती है उसका मुख आपको अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको अपना जो हाथ है उसी बेलपत्र के ऊपर रख देना है और आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरा जो समय है वह कभी भी बुरा ना आए। मेरे जीवन में जो तनाव चल रहा है, जो चिंताएं चल रही है, जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, नई नई समस्याएं आ रही है, बस सभी दूर होने लगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिलेंगी, आपके जितने भी संकट, कष्ट और बाधाएं हैं इन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना भी हैं जो कई लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो वह मनोकामना भी इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। आप दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से सबसे पहला जो हरा मूंग है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है।
और ओम गण गणपत्ये नम या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पहला मूंग समर्पित करने के बाद आपको उसी स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर दूसरा जो हरा मूंग है, आपको भगवान शिव के शिवलिंग के उल्टे तरफ जहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा जो हरा मूंग है, आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। अब चौथा जो हरा मूंगी आपको माता पार्वती के हस्त कमल जाने की कटी वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास में अंत में जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है और अंत में जो लौटे में जो जल बचा है, उसमें आपको ये अंतिम मूंग डाल देना है। बुद्धेश्वर महादेव का सुमिरन आपको करना है। अब दोस्तों, आपने जो हरे मूंग से युक्त जो जल तैयार किया है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों, जल समर्पित करते हुए आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर कोई समस्या हो या फिर विवाह को लेकर कोई समस्या हो, नौकरी से जुड़ी आपकी कोई समस्या हो या फिर आपके जीवन में संकट कष्ट बाधाएं बहुत ज्यादा चल रही हो या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई हो, तो उन्हें परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और जो जल है हरे मूंग का, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और मनोकामना बोलते जाना है। गुरुजी ने कहा है, जो भी बुधवार चतुर्थी के दिन ये उपाय कर लेता है, उसे कभी कोई समस्या नहीं रहती है। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में आपको नवरात्रि की सबसे बड़ी तिथि यानी कि चतुर्थी तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। यदि आप इस पितृपक्ष के दौरान कोई भी उपाय कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सके हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करने हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है, तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।